अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। क्या आप जानते हैं दुनिया में तकरीबन 10 से 15% तक लोग माइग्रेन से इफेक्टेड हैं, जिसमें मोस्टली फीमेल्स आती हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चलूं कि सर का हर दर्द माइग्रेन नहीं होता, उसके लिए आपको उसके प्रॉपर डायग्नोसिस की सख्त ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइग्रेन होता क्या है, माइग्रेन के कौन से ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे रिसर्च बेस्ड डाइट्स की, यानी कि जो रिसर्च से प्रूव हो चुकी होंगी, जो आपकी माइग्रेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है, ऐसी डाइट्स के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे प्रिवेंशन की, यानी कि डूज एंड डोंट्स की। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन असल में एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें होता यह है कि आपके सर के किसी एक हिस्से के अंदर, स्पेसिफिकली किसी एक पार्ट के अंदर आपको दर्द महसूस होना शुरू होती है, या फ्रंटल एरिया में या पीछे वाली साइड पे या साइड में, यानी कि किसी एक पार्ट में आपको पेन होती है। और वो पेन जो है वो बहुत सीवियर किस्म की होती है, बहुत ज़्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसके साथ में आपको नोजिया या वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। हम बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। तो रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों, आपकी बॉडी किसी स्ट्रेस में हो, फिजिकल एक्सर्शन हो, आप अपनी मील्स वगैरह को स्किप करना शुरू कर दें, अल्कोहल कैफीन का इस्तेमाल शुरू कर दें, या कोई स्ट्रॉन्ग लाइट्स वगैरह जैसे कि सनलाइट वगैरह हो गई उसकी वजह से। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हो गई, जैसे कि पेंट्स की, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स हो गए, उसकी स्मेल वगैरह से आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, प्रोसेस्ड फूड्स जिसके अंदर शुगर और सॉल्ट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो, इसके अलावा ऐसे फूड जिसके अंदर फूड एडिटिव्स शामिल हों, जैसे कि MSG वगैरह, शेयर करूंगी इसकी वजह से आपके माइग्रेन डाइट्स, यानी कि इसमें मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट आर्टिकल्स, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रिसर्चेस पढ़ी हैं, जिसके बाद मैंने उसको कंपाइल करके आपके लिए एक स्पेसिफिक डाइट तैयार की है माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए। तो आप जो लोग माइग्रेन से इफेक्टेड हैं वो लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। सबसे पहले तो ये कि मैं आपके साथ एक रिसर्च शेयर करती हूँ, जिसके अंदर उन्होंने तकरीबन 16 वीक्स की रिसर्च की थी। 182 पीपल टारगेटेड ग्रुप था, और उसको उन्होंने फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट ग्रुप था उसको उन्होंने नॉर्मल डाइट पर रखा था, जो सेकंड ग्रुप था उसको उन्होंने ओमेगा 3 रिच डाइट दी थी, और जो थर्ड ग्रुप था उसको उन्होंने ओमेगा 3 रिच डाइट और उसके साथ में ओमेगा 6 डिक्रीज, जिस डाइट के अंदर कम पाया जाता है ओमेगा 6, वो वाली डाइट दी थी। और रिजल्ट में ये देखा गया कि जो सा थर्ड ग्रुप था, जिसको ओमेगा 3 रिच डाइट और ओमेगा 6 डिक्रीज डाइट दी गई थी, उसके अंदर माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी काफ़ी ज़्यादा कम देखी गई थी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि इसके लिए उन्होंने किसी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने जितने भी ओमेगा 3 रिच सोर्सेज फूड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया था। सप्लीमेंट्स का उन्होंने फूड्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फिशेज आ जाती हैं। फिशेज के अंदर ओमेगा 3 की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। फिशेस के अलावा अगर हम देखें तो उसके अलावा जितने भी नट्स हैं, बादाम हो गए, कैश्यूज नट हो गए, फ्लैक्स सीड्स, पिस्ताशूज, जितने भी नट्स हैं उन सब नट्स के अंदर ओमेगा 3 की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। अगर आप ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की बात करें तो इसकी क्वांटिटी वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपने इन वेजिटेबल्स ऑयल्स को रिप्लेस कर देना। जैसे कि कौन से वेजिटेबल्स ऑयल आ जाते हैं इसके अंदर, तो इसमें पीनट्स, सोया, इसके अलावा कनोला, सेफ्लावर, पॉपी, सनफ्लावर, ग्रेप, लिनोलिक एसिड्स, इस तरह के जितने भी ऑयल्स हैं इस सब के अंदर ओमेगा 6 की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। तो आपने इन सब को रिप्लेस कर देना है। आप इसकी जगह पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रिसर्च की गई जिसके अंदर 2 ग्रुप्स लिए गए थे। एक ग्रुप को जो है वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इसके अलावा जितने भी हाई एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट होती है वो दी गई। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप था उसको जितना भी प्रोसेस्ड फूड होता है, फास्ट फूड हो गया, ऐसे फूड्स दिए गए। और उसके बाद ऑब्जर्व ये किया गया कि ऐसे ग्रुप जिसको एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट दी जा रही है, या जिसको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की क्वांटिटी जिनकी डाइट के अंदर ज़्यादा अच्छी है, उन लोगों के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा कम पाई गई। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की जाए तो एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए जितने भी फ्रूट्स हैं और जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो सब एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। आप अगर एंटीऑक्सीडेंट एक पंच बना सकते हैं, आप एक ड्रिंक तैयार कर सकते हैं, और उस ड्रिंक को जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, आपकी पेन को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस भी करेंगे। इसके अलावा एक और रिसर्च देखी गई कि अगर आप डाइट के अंदर शुगर की क्वांटिटी को काफ़ी कम कर देते हैं, यानी कि अगर आपका शुगर लेवल या इंसुलिन लेवल जो है वो लो रहता है, तो उस सूरत में भी आपका जो माइग्रेन के अटैक्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं। यानी कि आपका जो शुगर लेवल है वो नहीं बढ़ना चाहिए, शुगर लेवल आपका मेंटेन रहना चाहिए। उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आपकी डाइट के अंदर आप जितने भी एक्स्ट्रा शुगर्स का कंज्यूम करते हैं आप उन सबको टोटली रिस्ट्रिक्ट कर दें। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है वो भी थोड़ा लिमिट कर दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स का, फैटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर लैक्टोज की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है।
तो लैक्टोज जब ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से भी आपका जो शुगर लेवल है वो एकदम स्पाइक कर जाएगा। इसके अलावा आप जिसकी वजह से आपका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि टर्मरिक, जिंजर, इसके अंदर भी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी काफी अच्छी होती है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे। इसके अलावा जितनी भी बेरीज हैं जैसे कि चेरीज वगैरह हो गई, स्ट्रॉबेरीज वगैरह हो गई, ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, यानी कि डूज एंड डोंट्स की। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है स्किपिंग मील। आपने अपनी मील्स को नहीं स्किप करना, आपने अपनी डाइट को प्रॉपर रखना है, 3 टाइम का खाना खाएं, प्रॉपर खाना खाएं, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करें, लेकिन अपने भूख को भी खत्म नहीं करना। हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, ताकि हर तरह के न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के अंदर जाए, आपकी बॉडी हर न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करे, किसी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपने स्लीप अपनी पूरी करनी है, आपने अपनी नींद को पूरा करना है। 8 घंटे की नींद आपके लिए कंपलसरी है, जरूरी है, आपने अपनी नींद को लाजमी पूरा करना। इवन बहुत सी रिसर्च से ये भी पता चला है कि कई लोग जो हैं वो उनकी नींद की डेफिशिएंसी की वजह से ही उनको माइग्रेन के अटैक्स हो रहे होते हैं। इसके अलावा आपने अपनी नींद तेज रोशनी में जाने से अवॉइड करना, आपने गर्मी को ज्यादा अवॉइड करना है, ज्यादा रोशनी को अवॉइड करना। आपने बहुत ज्यादा हाई परफ्यूम्स को, स्मेल्स को अवॉइड करना है, जहाँ पे पेंट हो रहा हो, इसी जगहों पर जाने से अवॉइड करें। इसके अलावा अपने प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करने हैं। प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं उसके अंदर मैदे की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, इसके अलावा उसके अंदर शुगर, सोल्ट, एमएसजी वगैरह, इन चीजों की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, और ये सारी चीजें जो हैं वो आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। इसके अलावा अपने पानी की क्वांटिटी अच्छी रखनी है, आप डिहाइड्रेशन अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करें। डिहाइड्रेशन की वजह से की पसंद आई होगी, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाइट प्लान चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा। थैंक यू फॉर